क्या हो जब एक शैतान बच्चे से अपना काम कराने के लिए उसके पिता का कत्ल कर दे। क्या हो जब वही लड़का उस शैतान की जादुई ताकतों से रात के समय एक घोस्ट राइडर में तब्दील हो जाए। क्या हो जब वह घोस्ट राइडर पूरे जीवन उन्हीं शैतानी ताकतों के साथ जीने का फैसला कर ले। क्या हो जब एक शैतानी ताकत वाला लड़का मानवता के लिए अच्छे काम करने लगे। कहानी की शुरुआत एक बाप और बेटे के बाइक स्टंट से होती है। बेटे का नाम जॉनी होता है। स्टंट करते समय जॉनी की बाइक डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे वो गिर जाता है। शो खत्म होने के बाद जॉनी के फादर उसे डांटते हैं और आगे से उसे अपनी बाइक बैलेंसिंग पर फोकस करने को कहते हैं। फिर जब वह घर आता है तब वह फर्श पर पड़े कागज पर उसकी नजर पड़ती है, जिसको पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। तब वह अपना मन बहलाने के लिए अपनी बाइक को रिपेयर करने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक अजनबी बूढ़ा आकर उसकी बाइक स्किल्स की सराहना करता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। तब जॉनी उनसे उनके शो के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शो है। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी के फादर को कैंसर वाली बात कहता है, जिसे सुनकर जॉनी हैरान रह जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी एक शर्त रखता है कि वह उसके फादर को ठीक कर देगा और बदले में उससे उसकी सोल मांगता है। ये बात जॉनी को एक घटिया मजाक लगती है, इसलिए वो इग्नोर करने लगता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है, जिसे जॉनी पढ़ ही रहा होता है कि तभी एक पेन जॉनी के अंगूठे में धंस जाती है, जिससे खून का एक कतरा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिर जाता है और तब वह आदमी जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है। अब अगली सुबह जब जॉनी जागता है तो उसे सारी बातें ख्वाब लगती हैं। तब वो घबराया हुआ अपने फादर के पास जाता है और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। फिर उसके फादर बताते हैं कि आज वो डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। फिर वो अपने स्टंट शो के लिए निकलने लगते हैं और जॉनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी उनके साथ जाने से मना कर देता है और वो बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और आज उसके साथ घूमने जाने वाला है। ये सुनते ही उसके फादर उसे बाइक की चाबी देते हैं, जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता था, और उसे उसके नए सफर के लिए विश करते हैं कि उसका नया सफर प्यारा हो। जॉनी जिसको पसंद करता है उस लड़की का नाम रॉक्सी होता है। अब जॉनी अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह जाता है जहाँ उसके फादर स्टंट कर रहे होते हैं। तब जॉनी को पता चलता है कि स्टंट के दौरान उसके फादर की डेथ हो गई थी। फिर जॉनी के सामने वही अजनबी बूढ़ा आदमी आता है। फिर जॉनी अपने फादर की डेथ की वजह से बहुत दुखी होता है, जिसके कारण वो बहुत तेज बाइक चला रहा होता है और अचानक से उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो अजनबी बूढ़ा फिर से जॉनी के सामने आ जाता है। तब वो परेशान होकर पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है और उसने उसके फादर को क्यों मारा। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने तो उसके कैंसर को ठीक कर दिया था, लेकिन वो उसकी डील के बीच में आ रहे थे। फिर वो बूढ़ा आदमी जॉनी के सीने को टच करता है, जिससे जॉनी का सीना आग की तरह धधकने लगता है और ये बूढ़ा आदमी उसको अपने परिवार, यार, दोस्त, प्यार सभी रिश्तों को भूलकर अपने अंडर काम करने के लिए कहते हुए गायब हो जाता है। तभी जॉनी को एक झटका लगता है, जिससे वो होश में आ जाता है। उसके बाद वो अपनी बाइक लेकर उसी जगह जाता है जहाँ से उसे रॉक्सी को पिक करना था, लेकिन वो उसको पिक किए बिना ही आगे निकल जाता है। अब आगे जॉनी बहुत बड़ा स्टंट मैन बन जाता है और स्टंट के लिए उसे ढेर सारी कार के ऊपर से अपनी गाड़ी उड़ानी होती है, पर उस स्टंट के दौरान जॉनी गिर जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही जॉनी सबको हाथ हिलाता हुआ उठ खड़ा दिखाई देता है। तब उसके दोस्त और न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि शायद कोई जॉनी को बचा रहा है, कोई फरिश्ता है। आगे एक बार में एक ब्लैक हार्ट नाम का आदमी आता है, जिसके आने से सारी चीजें और सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। वो बार के अंदर जाकर सबको मारने लगता है। इस बार में 3 लोग होते हैं जो इंसान नहीं होते। वो तीनों ब्लैक हार्ट से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आया है। तब ब्लैक हार्ट बताता है कि वो सैन विंगेजा से कॉन्ट्रैक्ट लेने आया है और वह बताता है कि वो यहीं कहीं किसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है। फिर वो तीनों को अपनी मदद करने को कहता है। ब्लैक हार्ट बताता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ लगेगा वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और तभी वहाँ पर एक अजनबी बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट करवाए होते हैं, जो ब्लैक हार्ट का फादर भी होता है। अब ब्लैक हार्ट अपने बाप से सारी चीजों की कस्टडी मांगता है। तब उसके फादर उसे कस्टडी देने से मना कर देते हैं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। तभी वो अजनबी बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल वो एक शैतान होता है, जिसके अंदर में घोस्ट राइडर काम कर रहा होता है। इस बार इस बूढ़े आदमी ने सैन विंगेजा नाम के गांव में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल हो गया था। अब यही सारी चीजें उसका बेटा ब्लैक हार्ट अपनाना चाहता है। फिर आगे जॉनी जो अपने लाइफ की सबसे बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा होता है, जहाँ पर काफी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें मना कर देता है। तभी वहाँ पर रॉक्सी इंटरव्यू लेने आती है और तब जॉनी खुश होकर उसे इंटरव्यू देता है। जब जॉनी स्टाइल
स्टंट के लिए फील्ड में जाता है तो देखता है कि गाड़ियों की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर के ऊपर से उसे जंप लगानी है। अब उस स्टंट को जॉनी बड़ी ही सफाई और सरलता से कर लेता है, जिससे लोग बड़े हैरान रह जाते हैं। अब हालांकि जॉनी को रॉक्सी के साथ जाना था, पर वो जा नहीं पाया था। इस बात से रॉक्सी बहुत नाराज होती है। तब जॉनी उसकी गाड़ी के पीछे अपनी बाइक से जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है और फिर वह उसे रात 8 बजे मिलने का वादा करके आ जाता है। आगे जब मीटिंग के लिए जॉनी तैयार हो रहा होता है तो देखता है कि उसका हाथ आग की तरह जल रहा है। तब वह अपने हाथ को पानी में डालता है, जिससे धुआं निकलने लगता है और उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। तब वह बाहर जाकर देखता है तो उसे उसकी बाइक पहले से ही स्टार्ट मिलती है और तभी वहाँ पर वही अजनबी बूढ़ा शैतान आ जाता है। तब जॉनी उसको दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वह बूढ़ा शैतान उसके करीब आ जाता है और उसे ब्लैक हार्ट नाम के आदमी को ढूंढकर मारने के लिए कहता है। जॉनी इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है। फिर भी जॉनी उसकी बात को इग्नोर करके अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती और तभी वो बूढ़ा शैतान गुस्से में आकर अपनी स्टिक जमीन पर पटकता है, जिससे जॉनी की बाइक बहुत ही तेज स्पीड से चलने लगती है और आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं और उसके टायर में आग लग जाती है। फिर आगे जाकर जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी होती है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से एक घोस्ट राइडर बन चुका होता है। आगे जॉनी घोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट के पास जाकर उसे रूल न तोड़ने को कहता है, लेकिन ब्लैक हार्ट गुस्से में अपने उन्हीं 3 आदमियों को उस पर अटैक करने के लिए कह देता है और वो लोग मिलकर उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि शायद अब जॉनी मर गया और वो चले जाते हैं, लेकिन ट्रक का ड्राइवर वहीं रहता है। उसके बाद तुरंत घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी उस ट्रक ड्राइवर को जलाकर राख कर देता है। अब वो घोस्ट राइडर अपने जलते शरीर और जलती बाइक को लेकर आगे बढ़ता है। तब उसे एक शख्स दिखाई देता है जो एक औरत से उसका पर्स छीन रहा होता है। तभी घोस्ट राइडर उस शख्स को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि आज तक उसने जिन जिन लोगों को मारा या लूटा है, उन सब का दर्द उसकी आंख में देखकर महसूस करो। तब उन सभी का दर्द उस शख्स को महसूस होने लगता है और उसी दर्द से वो शख्स तड़प तड़प कर मर जाता है। दरअसल घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो उन लोगों के गुनाहों की सजा उन्हें देता है। अब जिस भी सड़क से घोस्ट राइडर जाता है वो सड़क लाल हो जाती है। फिर जॉनी अपनी असली हालत में वापस आता है और वहीं पर एक कब्रिस्तान में बेहोश हो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। फिर वो वहाँ के केयर टेकर एक बूढ़े आदमी से मिलता है। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि जो कल हुआ वो आज रात भी होगा। तब जॉनी उससे उसके बारे में पूछता है और वह बूढ़ा आदमी बताता है कि वो जानता है कि घोस्ट राइडर कौन है और वो उसकी मदद के बगैर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। तब जॉनी उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो निभाना पड़ेगा। फिर वो बताता है कि दिन में वो जॉनी और रात में घोस्ट राइडर बन जाएगा। तब जॉनी उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज से 1000 साल पहले सैन वेगेंजा में रहने वाला एक आदमी घोस्ट राइडर बना था। वो बताता है कि सैन वेगेंजा एक बहुत ही अच्छा और पीसफुल गाँव था, लेकिन वहाँ एक आदमी आया और उन लोगों पर काला जादू कर दिया, जिससे वहाँ के लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। उन लोगों की सोल आज भी उस गाँव में भटक रही है। फिर जॉनी पूछता है कि इन सबसे ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि पहले वहाँ फरिश्ता हुआ करते थे, लेकिन वहाँ उन्हें निकाल दिया गया। तब से वो बुरे बन गए हैं और दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अब जॉनी को पता चल चुका होता है कि वो एक शैतान का शिकार करने वाला है। फिर आगे जॉनी जब शहर में आता है तो उसे सारी सड़कें उखड़ी नजर आती हैं। पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं कि ये किसने किया है। अब रॉक्सी वहीं किसी का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन वो जॉनी से बहुत नाराज रहती है क्योंकि इस बार भी जॉनी उससे मिलने नहीं गया था। तब वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉनी अपने घर आता है। तब वह घोस्ट राइडर पर लिखी किताबें पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि घोस्ट राइडर अपनी आग पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथ में आग जलाकर उसको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। फिर शाम को रॉक्सी जॉनी के घर जाती है और वहाँ एक फोटो को देखकर इमोशनल हो जाती है और तभी जॉनी उसे वहाँ से जाने को कहता है। हालांकि जॉनी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात होने वाली थी और रात होते ही जॉनी घोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है, लेकिन रॉक्सी वहाँ से नहीं जाती और वहाँ से उसे भगाने का कारण पूछती है। तब मजबूर होकर जॉनी उसे अपने घोस्ट राइडर बनने की पूरी कहानी बता देता है, लेकिन रॉक्सी इस बात को मजाक समझकर इग्नोर करके चली जाती है। अब सिटी में जो तबाही हुई थी, पुलिस वाले उसका जिम्मेदार घोस्ट राइडर को ही समझ रहे थे, इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। लेकिन रात होते ही जेल को पिघलाकर ब्लैक हार्ट को मारने के लिए वो निकलकर चल पड़ता है। जब ये बात ब्लैक हार्ट को पता चलती है तो वो अपने 3 आदमियों को उसे रोकने भेज देता है। इधर पुलिस घोस्ट राइडर के पीछे पड़ी होती है और घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट का तभी ब्लैक हार्ट द्वारा भेजे गए एक आदमी का पीछा करते हुए घोस्ट राइडर अपनी बाइक एक बिल्डिंग पर चढ़ा देता है और उसको रॉक्सी देख लेती है। तब उसको यकीन होता है कि जॉनी ही घोस्ट राइडर है। बिल्डिंग पर पहुंचते ही ब्लैक हार्ट द्वारा भेजे गए आदमी को घोस्ट राइडर पकड़ लेता है, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर तो
हवा की ताकत थी। तब घोस्ट राइडर एक आग से धधकती हुई चेन निकालकर उसकी जान ले लेता है। अब जॉनी दोबारा उस कब्रिस्तान में जाता है जहाँ वो पिछली बार रुका था। वहाँ जाकर वह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये सब खत्म कैसे होगा। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ब्लैक हार्ट के मरते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो बूढ़ा आदमी जॉनी को एक कब्र के पास ले जाकर बताता है कि ये कब्र उसी की है जिसे सैन वेगेंजा गाँव जाकर सारी सोल्स को लाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन ये ब्लैक हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिए बिना ही भाग गया था। अब ब्लैक हार्ट यही कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि इसे पाते ही वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। फिर बूढ़ा आदमी जॉनी को बताता है कि अब उसे अपने लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ब्लैक हार्ट उसे कमजोर बनाने के लिए उसी के लोगों से मदद लेगा। आगे जॉनी रॉक्सी से मिलने आता है, लेकिन वहाँ ब्लैक हार्ट पहले से मौजूद होता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब जॉनी घोस्ट राइडर बनकर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक हार्ट हंसने लगता है, कहता है कि उसका जादू उस पर नहीं चलेगा। फिर वो रॉक्सी को साथ में ले जाते हुए कहता है कि अगर रॉक्सी चाहिए तो सैन वेगेंजा में उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिले। अब जॉनी बहुत परेशान हो जाता है और फिर से कब्रिस्तान वाले बूढ़े आदमी के पास जाकर अपनी दोस्त को छुड़ाने की मदद मांगता है क्योंकि सैन वेगेंजा कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास था। अब जॉनी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन जॉनी के रिक्वेस्ट करने पर बूढ़ा आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को दे देता है और साथ ही उसके साथ सैन वेगेंजा जाने के लिए खुद तैयार हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी एक सीटी मारता है तो एक घोड़ा आता है जिस पर वो बैठते वक्त कहता है कि अभी उसका आखिरी सफर बाकी था, और देखते ही देखते वो भी एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया होता। फिर ये दोनों उस गाँव के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे जैसे गाँव नजदीक आता है वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बस यहीं तक उसका आखिरी सफर था, उसके बाद वो वापस चला जाता है। अब जॉनी उस गांव में अकेले अंदर जाता है। तभी घोस्ट राइडर का एक आदमी जिसके पास पानी की ताकत होती है वो उसे पानी में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी घोस्ट राइडर बनकर उसे मार देता है। उसके बाद ब्लैक हार्ट के पास जाता है। तभी गुस्से में आकर ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। ब्लैक हार्ट जॉनी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देखते ही उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। अब सुबह होने वाली होती है, सूरज निकल रहा होता है और मौका पाकर ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को रोशनी वाले एरिया में फेंक देता है। वह गांव देखने में बहुत ही खौफनाक था क्योंकि वहां पर बहुत सारी आत्माएं थी। अब वह कॉन्ट्रैक्ट पाते ही ब्लैक हार्ट उसे ऊंची आवाज में पढ़ने लगता है जिससे वहां मौजूद सभी बुरी आत्माएं उसके अंदर समा जाती हैं। अब ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत लाल हो जाती हैं क्योंकि उसके पास ढेर सारी ताकत आ जाती है। फिर रॉक्सी जॉनी के पास आकर वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन जॉनी अब सब कुछ खत्म करके जाना चाहता है, इसीलिए वो ब्लैक हार्ट पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। अब जॉनी भागकर अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी आकर उस पर फायरिंग करने लगती है जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और उसके हाथ से जॉनी छूट जाता है। फिर रॉक्सी की गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसकी तरफ ब्लैक हार्ट बढ़ने लगता है। तभी मौका पाकर जॉनी रॉक्सी से बंदूक मांग कर अपना एक हाथ अंधेरे में ले जाकर घोस्ट राइडर पर फायर कर देता है जिससे ब्लैक हार्ट जलकर बिखर जाता है, लेकिन उसके पास काफी सारी सोल होने के कारण वो फिर से एकजुट होकर ब्लैक हार्ट बन जाता है। अब घोस्ट राइडर को पता होता है कि उसे कैसे मारना है। तब वो उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसके अंदर जितनी भी सोल्स हैं उन्होंने जिन जिन लोगों को मारा है उनके दर्द को महसूस करें, और तभी ब्लैक हार्ट को उन सभी लोगों का दर्द महसूस होने लगता है जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। और तभी वहाँ वह बूढ़ा शैतान आता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे। अब वह बूढ़ा आदमी जॉनी के काम की सराहना करता है, फिर वो उसको आजाद करने की बात करता है, लेकिन तभी जॉनी कहता है कि नहीं, अब वह इसी विजिबिलिटी के साथ जिएगा और उस बूढ़े आदमी को भी उसके किए गए पापों की सजा देने की बात कहता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी गुस्सा होकर अपनी छड़ी जमीन पर पटक देता है और गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।